Hello everyone, this is Gayatri Manwani and I welcome you all on my YouTube channel. Today we are going to start with straight line. This is lecture number 3 of chapter 5th, straight line. So, what is straight line? Straight line is the simplest locus in a plane. अब देखो हमने lecture 1 में locus किया था, बहुत सारे लोकस के एग्जाम्पल देखे थे और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने नहीं देखे थे. बट द सिंपलेस्ट लोकस इन अ प्लेन इज व्हाट इज अ लाइन. देखो लाइन कैसी दिखती है. लाइन लुक्स समथिंग लाइक दिस, राइट. अब ये भी क्या है, ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं. ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन पर्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं और ये हमारा सिंपलेस्ट लोकस होता है प्लेन में. अब लाइन को समझने के लिए आपको सबसे पहले उसका इंक्लिनेशन समझना जरूरी है. अब देखो इंक्लिनेशन क्या होता है. लेट अस लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट और उसके बाद हम देखते हैं ये होता क्या है. सो द स्मॉलेस्ट एंगल मेड बाय अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस. ये भी इंपॉर्टेंट है. हमको एंगल को मेजर कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करना है. एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. हम इंक्लिनेशन को डिनोट कैसे करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं. अब देखो इंक्लिनेशन होता क्या है. लेट्स से ये हमारा क्या है, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ठीक है, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस. अब देखो यहाँ मैं कोई एक एंगल बना रही हूँ, सॉरी एक लाइन बना रही हूँ ऐसा. ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि जो हमारी लाइन है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कौन सी एंगल बना रही है. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब देखो जब आप ये लाइन बना रहे हो तो ये वाला जो साइड हो गया आपका पॉजिटिव साइड हो गया और ये वाला जो साइड हो गया आपका नेगेटिव साइड हो गया. और आपको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है. मतलब आपको कहाँ से मेजर करना है, यहाँ से मेजर करना है यहाँ तक. आई होप आई एम क्लियर. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगी ना उसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. इज दैट ओके. इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. अब देखो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल्स बना रही है. एक ये वाला एंगल बना रही है, एक ये वाला एंगल बना रही है. तो हम कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में जो बनेगा उसको इंक्लिनेशन नहीं बोलेंगे. जो पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है और हम उसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर कर रहे हैं उसको हम इंक्लिनेशन बोलेंगे. अब देखो एक एग्जांपल और दे रही हूं मैं. Suppose this is my 2D coordinate system. अब मैं हमारी लाइन जो है वो लेट्स से मैं ऐसी बना रही हूँ. ठीक है, ये लाइन मैंने ऐसे बना दी. अब ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल भी बना रही है, ये एंगल भी बना रही है. बट हमारा इंक्लिनेशन क्या होगा, हमारा इंक्लिनेशन ये वाला एंगल होगा. मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस and measured in like made with positive direction of x axis. I hope this is clear to everyone. Suppose अगर मेरे पास ऐसा है, ठीक है, मेरे पास लाइन ऐसी है तो मेरा इंक्लिनेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरा इंक्लिनेशन ये वाली एंगल बनेगी. हम इसको मेजर कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करेंगे. और ये बन कैसे रही है, किसके साथ बन रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बन रही है. तो यू कैन सी दिस इज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस. तो इसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. दिस इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको मतलब लाइन का एकदम बेसिक है तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है. सो आई होप आपको इंक्लिनेशन क्लियर हुआ है. नाउ नेक्स्ट चीज आती है. अब देखो हमारा जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है ये भी तो लाइन ही है, ये भी तो एक टाइप की लाइन ही है. तो इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है. देखो कैसे. अब ये एक्स एक्सिस हो गया मेरा
और ये मेरा क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो x एक्सिस है वो x एक्सिस के साथ ही कितनी एंगल बना रही है? अगर मैं इसको देखूं, ये x एक्सिस के साथ ही कितनी एंगल बना रही है? 0 डिग्री की एंगल बना रही है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम इसीलिए इंक्लिनेशन ऑफ x एक्सिस इज 0। एंड सिमिलरली इंक्लिनेशन ऑफ y एक्सिस देखो, जो y एक्सिस है x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितनी एंगल बना रही है? 90 डिग्री की एंगल बना रही है। सो इसीलिए इंक्लिनेशन ऑफ y एक्सिस इज व्हाट, 90 डिग्री। देखो इंक्लिनेशन बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, इट इज लाइक आपका जो लाइन है ना, वो x एक्सिस से कितना एंगल पे लाइक उसका स्लांट है, ऐसा बोल सकते हो। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस लाइन का कितना स्लांट है, इसका क्या पोजीशन है। देखो मैं इसको ऐसे बनाऊंगी या मैं इसको ऐसे बनाऊंगी तो इंक्लिनेशन कैसे बनेगा, ये वाला या दिस परपेंडिकुलर या ये वाला। मतलब क्या कि इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा जो लाइन है वो कितना ऊपर जा रहा है, कितना वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। I hope I'm clear. Now next is third point. Two lines are parallel if and only if they have same inclination. अब इसी में ही समझेंगे। अब देखो अगर मेरे पास एक ये लाइन है और मेरे पास एक ये लाइन है, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। इज दैट ओके? अब देखो इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा, ये वाला होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है एंड मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा, ये होगा सेम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये वाली जो थीटा होगी ये इस वाली थीटा के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, देख सकते हो तुम लोग, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है एक्स एक्सिस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। तो जब भी हमारी लाइंस पैरेलल होती है उनका इंक्लिनेशन हमेशा सेम होता है, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम इंक्लिनेशन। अब इसको आप ऐसा भी देख सकते हो, सपोज मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, ठीक है, और एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, दोनों पैरेलल है। अब इसका इंक्लिनेशन ये होगा और इसका इंक्लिनेशन ये होगा। ये θ1 और θ2 हमेशा सेम होना चाहिए सिंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ है कंसेप्ट। Okay, so if the concept of inclination is clear, then let's move on to concept of slope of line. Now what is slope of line? See, if the inclination of line is theta, अगर आपको line का inclination दिया है, inclination मतलब क्या? It's an angle made by a line with positive direction of x-axis measured in anti-clockwise sense. Then tan theta जो होता है is called as what? Is called as slope of line. और हम slope को denote कैसे करते हैं? m equals to tan theta. Is that okay? देखो आपको जो भी एंगल दिया रहेगा आप उसका tan रेशियो ले लो, ठीक है, वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको लाइन का स्लोप मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से सुनो मेरी बात, जो थीटा है, थीटा क्या दिखाता है, थीटा हमें लाइन की स्टिफनेस दिखाता है, ठीक है, कि हमारा जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर उठा है। तो हमारा जो m है ना, स्लोप, वो भी हमें वही चीज दिखाता है, वही पैरामीटर दिखाता है। अब देखो यहाँ पे सपोज जो मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो मेरा एक्स एक्सिस है उसका इंक्लिनेशन कितना है, 0 है। अभी अभी हमने किया यहाँ पे, यू कैन सी इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस इज 90। तो इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट, 0, तो मतलब थीटा हमारा 0 आ रहा है एक्स एक्सिस के लिए। तो जब हम इसका m निकालेंगे, m मतलब tan 0, तो tan 0 आता है 0।
इसका मतलब क्या, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0. इज दैट फाइन? अब देखो वाई एक्सिस को ऑब्जर्व करो, वाई एक्सिस क्या कर रहा है, इसका इंक्लिनेशन क्या है, इसका इंक्लिनेशन 90 है, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्रीज है. तो अगर आप इसका स्लोप निकालोगे m इक्वल्स टू tan 90, tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो हमारा जो y एक्सिस का स्लोप है, y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, आप इसको नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो. अब आगे सपोज मेरी लाइन ना कोई ऐसी है, इस डायरेक्शन में लाइन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लाइन है, तो इसका इंक्लिनेशन ये होगा थीटा. अब आपने ये सीखा होगा कि जब हम एंगल को 0 से 90 के बीच में ले रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर कंसिडरिंग एंगल बिटवीन 0 से 90, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan होता है हमेशा पॉजिटिव होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो अगर कोई भी लाइन का इंक्लिनेशन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, मतलब 90 तक आ रहा है, तो उसका जो स्लोप है m इज नथिंग बट tan थीटा, वो हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा. मतलब अगर आप लाइन ऐसा बना रहे हो, सपोज मैंने ऐसा बना दिया, इसका भी यही आएगा. सपोज मैंने ऐसा बना दिया, सपोज मैंने लाइन ऐसी बना दी, तो यू कैन सी जैसे जैसे आप ये लाइन बनाते जाओगे, इन सब में आपको पॉजिटिव स्लोप मिलेगा. एंड एज यू इंक्रीज, ऐसा स्टिफनेस अगर जैसे जैसे आप इसका इंक्रीज करते जाओगे, आपके स्लोप की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी. फिर जब आप इसको ना एकदम पैरेलल लेके आओगे, ऐसे वाई एक्सिस, ठीक है, तो जब आप इसको पैरेलल लेके आओगे तो इसकी वैल्यू तो नॉट डिफाइंड ही हो जाएगी, मतलब सीधा इन्फिनिटी हो जाएगी. ठीक है, फिर अब जब यहाँ से और आप अपना डायरेक्शन चेंज करोगे, मतलब ऐसी कोई लाइन बना रहे हो, ठीक है, तो इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन ये हो जाएगा. अब जब देखो, जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, मतलब हमारा जो थीटा है वो 180 और 90 के बीच में आ जाता है, तो ये आपने देखा होगा कि जो tan थीटा है 18, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में इट इज ऑलवेज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होता है. तो जब आप इस डायरेक्शन में आ जाओगे ना, ये बना दिया या मान लो ये बना दिया या ये बना दिया, मतलब आपका इंक्लिनेशन कहाँ आ रहा है, 90 से ज्यादा आ रहा है, तो आपका जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, आपको नेगेटिव मिलेगी. आई होप आई एम क्लियर. देखो मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, जैसे जैसे आप, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस. सपोज दिस इज माई एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है. अब अगर आप एंगल को, लाइन को ऐसा बना रहे हो, ठीक है, यहाँ से ऐसा, तो जैसे जैसे इसकी स्टिफनेस बढ़ेगी ना, इसके स्लोप का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा. अब जब स्टिफनेस इसकी एकदम ऐसे परपेंडिकुलर आ गई, तो स्लोप का वैल्यू सीधा इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड है. और जैसे इसका और डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो क्या हो जाएगा, स्लोप का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ एक्स एक्सिस से 0 से इंक्रीज होगा, इंक्रीज होके पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर यहाँ पहुंच के इट गिव्स यू वैल्यू इन्फिनिटी. देन यहाँ इस डायरेक्शन में आके इट टर्न्स नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड देन यहाँ आके फिर से ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. आई होप आई एम क्लियर टिल दिस. Okay, so I hope that concept of slope of line is clear in terms of inclination, that is m equals to tan theta. Now see, another definition of slope, or you can say another formula. Slope का actually definition तो एक ही है, सिर्फ formula अलग है, क्योंकि it depends कि आपको problem में क्या दिया हुआ है. ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम में, मतलब जो डेटा दी हुई रहेगी, आप उस हिसाब से वो फॉर्मूला का यूज करोगे. अगर आपको इंक्लिनेशन दिया हुआ रहेगा, तो आप फर्स्ट ये वाली जो फॉर्मूला है इसका यूज करोगे. अगर ये जो पॉइंट्स हैं अभी मैं बताऊंगी,
तो अगर पॉइंट्स दिए तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो व्हाट इज दिस? If A x1 y1 and B x2 y2 are any two points on non-vertical line, ये चीज आपको याद रखनी है। It should be non-vertical line. Non-vertical मतलब देखो ऐसा, ठीक है, ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए। क्यों? देखो अभी सपोज ये मेरी लाइन है x इक्वल टू 2, फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, x इक्वल टू 2 ये मेरी लाइन है। तो इस केस में देखो क्या होगा, सपोज मैं एक पॉइंट ए ले रही हूँ, लेट्स से दिस इज व्हाट x तो 2 है और 3 ले रही हूँ, और यहाँ पे ये 2 और ये लेट्स से -1 ले रही हूँ। अगर मैंने नॉन वर्टिकल लाइन पे ये लाइंस ले ली तो देखो ये हमारा फॉर्मूला है, सॉरी अगर मैंने वर्टिकल लाइन पे ये पॉइंट्स ले ली तो ये देखो मेरा फॉर्मूला वैलिड होगा क्या? tan थीटा की फॉर्मूला मतलब स्लोप है बेसिकली ये, m इक्वल्स टू tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस ऑफ -1, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 2। तो देखो डिनोमिनेटर में तो 0 आ गया, विच इज नॉट वैलिड। इसीलिए हमें क्या बोला है कि x1 ये a और b जो है वो पॉइंट्स होनी चाहिए किसी भी नॉन वर्टिकल लाइन पे। तो आपकी लाइन ऐसी हो या ऐसी हो, बस y एक्सिस के पैरेलल ना हो। सो इट शुड बी पॉइंट, दीज शुड बी पॉइंट्स ऑन नॉन वर्टिकल लाइन। एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या है? थीटा। तो आपको स्लोप का फॉर्मूला क्या मिलेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम यूज कैसे करेंगे? देखो जब अगर आपको थीटा इंक्लिनेशन दिया हो ना तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे स्लोप निकालने के लिए। जब आपको दो पॉइंट्स दी हो जिसमें से हमारा लाइन पास हो रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे स्लोप निकालने के लिए। अब इस नोट को देखो एक बार, two lines are parallel if and only if they have same slope। इस चीज को याद रखो, दो लाइंस जो होती है वो पैरेलल होती है if and only if they have same slope। मैंने आपको इसके पहले बताई थी एक पॉइंट, कौन सी? two lines are parallel if and only if they have same inclination। तो यहाँ से ही ये चीज इम्प्लाई होती है, if you can relate these two things। two lines are parallel if and only if they have same slope, क्योंकि थीटा सेम है तो स्लोप भी सेम आएगा और वो लाइंस पैरेलल होगी। अच्छा, सो इसमें से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? देखो अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस खुद के साथ कौन सी एंगल बना रही है? थीटा बना रही है। मतलब जो एक्स एक्सिस है उसका इंक्लिनेशन होता है 0 डिग्री और उसका स्लोप भी होता है tan 0 मतलब 0 होता है। तो अब पैरेलल लाइंस को तो सेम स्लोप होता है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो भी लाइन पैरेलल होगी ना उसका स्लोप क्या रहेगा? 0। ये चीज याद रखनी है। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज स्लोप 0। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि जो y एक्सिस है, y एक्सिस का स्लोप क्या रहता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो y एक्सिस के साथ भी जो लाइन पैरेलल होगी, तो आपको ऐसी कोई लाइन मिल रही है, ये वाली या ये वाली, या यू कैन कंसिडर दिस लाइन, तो इन सारी लाइंस का स्लोप क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड रहेगा। इज दैट ओके? इन सारी लाइंस का स्लोप विल बी नॉट डिफाइंड। सो अभी हमने क्या सीखा? लेट मी रिवाइज इट इन द शॉर्ट। Straight line, the simplest locus in a plane is straight line। Then मैंने आपको inclination बताया, that angle made by line with positive direction of x-axis and measured in anti-clockwise sense। उसके बाद मैंने क्या बताया? inclination of x and y axis, x axis का inclination 0 होता है तो slope भी 0 होता है, और x axis के parallel जो भी लाइन रहेगी उसका स्लोप भी 0 रहेगा। सिमिलरली इंक्लिनेशन ऑफ y एक्सिस इज 90 तो स्लोप जो रहता है वो नॉट डिफाइंड रहता है। एंड सिमिलरली y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन रहेगी उनका स्लोप क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड रहेगा। टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम इंक्लिनेशन एंड यहाँ पे आएगा सेम स्लोप भी, जो हमने अभी अभी सीखा। देन स्लोप की मैंने आपको फॉर्मूला बताई,
m इक्वल्स टू tan थीटा, अगर थीटा इंक्लिनेशन है तो, और अगर आपको 2 पॉइंट्स दी है नॉन वर्टिकल लाइन पे, तो m का फॉर्मूला क्या रहता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. I hope this is clear to everyone. Let's start with exercise 5.2 now. So the first question is find slope of each of the following lines which passes through these 2 points. अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 2 पॉइंट्स दिया है, तो नेचुरली हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, इन दोनों में से हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो अब a दिया है मुझे क्या, 2 कॉमा माइनस 1, एंड b क्या दिया है मुझे 4 कॉमा 3. अब इसको कंसिडर करेंगे x1 y1 और इसको कंसिडर करेंगे x2 y2. तो हमारा स्लोप क्या होता है स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस ऑफ माइनस 1. ठीक है, 3 माइनस ऑफ माइनस 1. x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2. सो ये हो गया 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2. So 2 1s are 2 2s are. So slope of this line is what, 2. Now let's move on to next question. Similarly हमें यहाँ भी क्या दिया है, let's say a एक पॉइंट, यहाँ c होना चाहिए था. So c हमारा एक पॉइंट दिया है -2,3 एंड d एक पॉइंट दिया है 5,7. सिमिलरली यहाँ पे भी इसको कंसिडर करेंगे x1 y1 एंड इसको कंसिडर करेंगे x2 y2. So your m is what, y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is what, 7 minus 3 upon ये हो जाएगा 5 minus of minus 2. So ये हो जाएगा 4 and this will be 5 plus 2 will give you 7. So the slope of line passing through these 2 points is what, 4 by 7. I hope this is clear. Now next there are C part में points क्या हैं, 2,3 and 2, minus 1. ठीक है, अब देखो यहाँ पे E is what, 2,3 and F is what, 2, minus 1. अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, इसका x कोऑर्डिनेट दोनों 2 है, x कोऑर्डिनेट दोनों 2 है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो रहा है. मतलब क्या, ये वर्टिकल लाइन है. If you observe this, तो ये कैसे वर्टिकल लाइन है, मतलब ये ऐसे ये 2 रहेगा, 2,3 यहाँ है कहीं पे तो, एंड 2, minus 1 यहाँ पे है कहीं पे तो. ठीक है, सो इस लाइन का आपको स्लोप निकालना है. अब इस लाइन का स्लोप आपको इस फॉर्मूला से तो नहीं मिलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि देखो x2 माइनस x1 करके देखो डिनोमिनेटर में 0 आएगा. तो अब आपको दिख रहा है ना कि ये वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा क्या रहता है, नॉट डिफाइंड रहता है. ठीक है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो इसका स्लोप क्या रहता है, नॉट डिफाइंड होता है. तो सीधा आप लिखोगे m equals to what, not defined. I hope I am clear. Now next D part देखो, ये क्या है, g equals to 7,1 and h equals to -3,1. अब देखो इसका आंसर सीधा सीधा आ सकता है इस फॉर्मूला से जो अभी हम कर रहे थे, बट अगर इसको कीनली थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन सी इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है. ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट सेम है मतलब ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, x इक्वल टू 1, सॉरी y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 1 पे 7,1 कहीं पे तो यहाँ रहेगी पॉइंट 7,1 और ये समथिंग यहाँ रहेगी -3,1. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. अब मैंने आपको सिखाया ना कि x एक्सिस का स्लोप क्या रहता है, 0 रहता है. तो एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस उसका स्लोप भी क्या रहेगा, 0 रहेगा. तो हमारा ये जो लाइन है इसका स्लोप सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 0. अगर आप उस फॉर्मूला से जा रहे हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, तो यू कैन सी 1 माइनस 1 ऊपर तो 0 आ गया अपॉन एनीथिंग,
यहाँ आ रहा है -3 -7, तो दिस इज -11, दिस इज 0 ओनली। तो आप किसी भी डायरेक्शन से जाओ, इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। आई होप आई एम क्लियर। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिया है सेकेंड क्वेश्चन में, इफ द x and y intercepts of line are 2 and 3, then find the slope of line। अब देखो इंटरसेप्ट क्या होता है ये समझना है हमें। x इंटरसेप्ट मतलब हमारा जो लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। सपोज ये मेरा लाइन है, ठीक है, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये जो लाइन है ना, यहाँ x एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है ना, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो उसको मैं बोलूंगी x इंटरसेप्ट। और ये y को यहाँ कट कर रहा है तो इसको मैं बोलूंगी y इंटरसेप्ट। तो अभी x इंटरसेप्ट कितना दिया है? 2, मतलब जो हमारा लाइन है ना वो x एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है ऐसा। और y इंटरसेप्ट कितना है? 3 है, मतलब हमारा जो लाइन है y को 3 पे कट कर रहा है। तो ये लाइन ना समथिंग हमको ऐसी पास होती दिखाई देगी। ओके, अब देखो ये 2 पे कट कर रहा है, मतलब ये वाली पॉइंट जो है वो 2,0 है, और ये 3 पे कट कर रहा है, मतलब ये वाली जो पॉइंट है वो 0,3 है, क्योंकि y एक्सिस पे है ना। अब हमें इसका ना स्लोप निकालने बोला है, तो ये तो अब हो गया, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स तो मिल गए जिसमें से हमारा लाइन पास हो रहा है। तो इसको आप कंसिडर करो x1 y1, और इसको आप कंसिडर करो x2 y2। हमें 2 पॉइंट्स ही चाहिए ना स्लोप निकालने के लिए, जो हमें मिल गई। सो m इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is what? 0 minus 3 upon 2 minus 0. So इसका आंसर क्या आया? -3/2 is the slope of this line. I hope आपको क्लियर हो रही है बातें। Let's start with question number 3rd and 4th. What is given in question number 3rd? Find the slope of line whose inclination is 30 degree. अब हमें क्या दिया है? 30 डिग्री इंक्लिनेशन दिया है लाइन का। हमें ये फॉर्मूला पता है, अगर थीटा हमें इंक्लिनेशन दिया है किसी भी लाइन का, तो उसका स्लोप कैसे निकलता है स्टूडेंट्स? tan थीटा, सॉरी m इक्वल्स टू tan थीटा, उसका tan लेके, tan रेशो लेके हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट लाइन का इंक्लिनेशन कितना दिया है? 30, मतलब थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो स्लोप क्या आएगा इसका? m इक्वल्स टू tan 30। tan 30 इज 1/√3। सो फर्स्ट लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? 1/√3 होगा। सिमिलरली अगर हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज π/4। π/4 मतलब थीटा हमारा क्या है? 45 डिग्रीज है। और अगर मैं इसका स्लोप निकालने जाऊंगी सेम फॉर्मूला से, m इक्वल्स टू tan 45, tan 45 गिव्स मी 1। सो फोर्थ क्वेश्चन में जो लाइन का इंक्लिनेशन π/4 है, उसका स्लोप हमें क्या मिलेगा? उसका स्लोप m इक्वल्स टू 1 मिलेगा। Okay, so now let's look at the condition between slopes when lines are perpendicular to each other. So the condition is non-vertical lines having slope m1 and m2. यहाँ पे ये condition important है that lines should be non-vertical, क्योंकि देखो जब हम vertical lines की बात करते हैं ना, तो vertical lines का slope not defined होता है since they are parallel to y-axis and their inclination is 90 degree. तो ये जो रिलेशन है ये किसके लिए ट्रू है? नॉन वर्टिकल लाइंस के लिए। हैविंग स्लोप m1 and m2 are perpendicular to each other if and only if m1 into m2 equals to -1। मतलब क्या? अगर मेरे पास दो लाइंस हैं विच आर नॉन वर्टिकल, एक लाइन ये ले लेती हूँ मैं, लेट्स इसका स्लोप है m1, और दूसरी मैं एक लाइन ऐसी बना रही हूँ, ठीक है, इसका स्लोप है लेट्स से m2, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये m1 और m2 आपस में क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे? दे विल सेटिस्फाई m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो ये चीज आपको 100% याद रखनी है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, if and only if m1 into m2 equals to -1। I hope this is clear. Now next, इसके बाद
जो चीज हम सीखेंगे विच इज एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो अभी अगर हमारी लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उसमें तो सीधा सीधा हमें पता चल जाता है कि एंगल उनके बीच में 90 है। बट सपोज अगर मेरी एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप है m1 और एक ऐसी दूसरी लाइन है जिसका स्लोप है m2 और मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है थीटा, तो उसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है? उसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना है कि थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन दी नॉन वर्टिकल लाइंस। ये थीटा जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है? ये एक्यूट एंगल है। देखो दो लाइंस के बीच में ये ऑब्ट्यूज एंगल भी बनती है बट उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं है। अगर हम एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं तो 180 माइनस थीटा करके हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है? ये एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला है। अगर हमारे पास दो लाइंस है m1 एंड m2 एंड इफ वी वांट टू फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन देम, then we have formula tan theta equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. So these are the two concepts which I wanted to like make you understand. One is of perpendicular lines and another is angle between intersecting lines. Now if this is clear, we can move on to next question. Fifth, a line makes intercept 3 and minus 3 on coordinate axis. फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अब हमें क्या बोला है? एक हमारी लाइन है वो इंटरसेप्ट क्या बना रही है? 3 एंड दोनों पे x पे भी y पे भी 3 बना रही है इंटरसेप्ट, और हमें उस लाइन का क्या निकालना है? इंक्लिनेशन निकालना है, मतलब थीटा निकालना है। तो देखो मैंने आपको बताया है कि इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो मेरी लाइन है वो एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रही है वो मेरा एक्स इंटरसेप्ट होता है, और वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रही है वो मेरा वाई इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों ही 3 है, एक्स इंटरसेप्ट भी 3 है और वाई इंटरसेप्ट भी 3 है। तो ये मेरी पॉइंट जो होगी वो 3,0 होगी और ये वाली जो पॉइंट होगी वो 0,3 होगी। अब देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिसमें से हमारा लाइन पास हो रहा है। एक है 3,0 और दूसरा क्या है? 0,3। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो हम उसका लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या है? इसको हम लेंगे x1 y1 और इसको हम क्या लेंगे? x2 y2। तो m विल बी व्हाट? y2 minus y1 upon x2 minus x1. So let's apply this formula. This is 3 minus 0 upon 0 minus 3. So this is 3 upon minus 3. ये मुझे मिला -1. तो स्लोप क्या है मेरा? -1. अभी हमें क्या बोला है? फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अब इंक्लिनेशन के टर्म्स में हमें पता है कि m इक्वल्स टू tan थीटा होता है। ठीक है, तो मतलब m की वैल्यू -1 है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरी? -1 आएगी। अब देखो इस -1 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ -tan45। इज दिस क्लियर? क्योंकि tan 45 1 होता है तो मैं इसको -tan45 लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे इस -tan45 को कैन आई राइट tan 180 -45? क्योंकि देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होती है tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस tan थीटा। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास -tan45 था ना, उसको मैंने कैसे लिखा? tan ऑफ 180 माइनस 45 लिखा। अब tan ऑफ 180 माइनस 45 क्या होता है? tan 135 होता है विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे इफ यू कंपेयर दीज टू तो हमारे थीटा का आंसर क्या आएगा? 135 डिग्रीज आएगा। तो ये जो लाइन है इस लाइन का ये जो इंक्लिनेशन मिला ना हमें, ये कितना मिला? 135 डिग्रीज मिला। आपको इसमें ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, तभी ही आप आगे इस यहाँ से प्रोसीड कर पाओगे। सो इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन इज 135. I hope this is clear to everyone. Let us start with question number 6.
This question says, without using Pythagoras theorem, show that points A, B and C are vertices of right angled triangle. अभी अभी हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, अगर हमारा दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, m1 इंटू एम टू इक्वल्स टू -1। अब देखो हमें क्या दिया है, हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। एक पॉइंट है 4,4, एक है 3,5 और दूसरी है -1, -1। अब हमें क्या दिखाना है कि दीज आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब देखो हमें पता नहीं है कि ये जो राइट एंगल है ना वो कौन सी पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे है या सी पॉइंट पे है, दैट वी डोंट नो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम पहले ए बी का स्लोप निकालेंगे, बी सी का स्लोप निकालेंगे और ए सी का स्लोप निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन से दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो अगर मतलब जहाँ पे -1 आ रहा होगा वहां पे हमारा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल बनाएगा। तो लेट अस फाइंड स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी को मैं बोल रही हूँ लेट्स से m1। तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज होगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4। तो ये कितना आया, 1 अपॉन -1 विच इज -1। इसका स्लोप -1 आ गया। देन स्लोप ऑफ BC फाइंड करते हैं हम लोग, m2। सेम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहाँ पे क्या आएगा, -1 -5 अपॉन दिस इज -1 एंड -3। तो ये होगा -6 अपॉन -4 विच इज वॉट 3/2। तो अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट तो -1 नहीं आ रहा है, तो मतलब सीधी सी बात है अगर हम स्लोप ऑफ AC निकालेंगे तो वही कुछ हमें दे सकता है। अब सो m3 AC का स्लोप this minus this, so -1 -4 upon -1 -4 which is -5 by -5 which is 1। अब देखो यहाँ पे m1 और m3 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, m1 और ये m3, ये हमें क्या देता है, -1 इंटू 1 विच इज -1। तो आप देख रहे हो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ AC इनका प्रोडक्ट मुझे -1 आ रहा है, मतलब जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है वो यहाँ A और यहाँ B और यहाँ C, मतलब AB and AC are perpendicular to each other. Hence our triangle ABC is what? Right angled triangle. I hope this is clear to everyone. Let's start with question number 7 now. So this question says, find the slope of line which makes an angle of 45 degree with positive direction of y-axis measured in anti-clockwise direction। तो अब ये एंगल सॉरी ये लाइन कैसा दिखेगा हमें, ये देखिए हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो एंगल है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ, इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 45 का एंगल बना रहा है। मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, मतलब कैसा, हम यहाँ से लेके मेजर करेंगे ना तो ये 45 डिग्रीज का एंगल बनाएगा, मतलब लाइन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सो दिस शुड बी आवर लाइन। हम इसको y एक्सिस से लेके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो हमारा कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप के लिए हमें इंक्लिनेशन चाहिए। अब देखो अगर ये एंगल मेरा 45 है, इंक्लिनेशन मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्लिनेशन मेरा एक्स एक्सिस से मेजर होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ 90 डिग्रीज और यहाँ कितना हुआ, 45 हुआ। तो मेरा जो इंक्लिनेशन है, मेरा इंक्लिनेशन कितना है इस लाइन का, 90 प्लस 45 विच गिव्स मी कितना, 135। अब हमारा स्लोप क्या है, m इक्वल्स टू tan थीटा विच इज tan ऑफ 135। अब इसको मैं ऐसा लिखूंगी, tan ऑफ 180 माइनस 45 लिख सकती हूँ मैं इसको, 35 को ब्रेक करके आई रोट 180 माइनस 45। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस tan थीटा।
तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ तो दिस इज व्हाट माइनस tan 45 और tan 45 का आंसर होता है -1 सो दिस इज सॉरी tan 45 का आंसर होता है 1 सो दिस इज व्हाट -1। तो इस लाइन का स्लोप कितना हुआ, इस लाइन का स्लोप हुआ -1। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which points p k comma -1 2 1 and r 4 5 are collinear। हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है so that हमारा जो ये पॉइंट्स है p q एंड r ये क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ये p यहाँ पे लेट्स से q और यहाँ पे लेट्स से r। तो अगर हमारी पॉइंट्स कोलिनियर है ना, तो ये जो PQ का स्लोप होगा लेट्स से वो M1 है और QR का स्लोप होगा वो लेट्स से M2 है। तो हमारा अगर लाइंस हमारी कोलिनियर है तो M1 इक्वल टू M2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये वाली कंडीशन यूज करनी है। हमें गिवन है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, इसीलिए हमें K का वैल्यू निकालना है। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमारे पास P है, Q है और R है। हम पहले PQ का स्लोप निकालेंगे। PQ का स्लोप क्या आएगा, लेट्स से मैं इसको बोलती हूँ M1। तो यूज करो वही वाली फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन कौन सा x2 माइनस x1। स्लोप की हम लोग ये वाली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस ऑफ -1 और नीचे आएगा x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस के। सो दिस इज 2 अपॉन 2 माइनस के। सिमिलरली QR का स्लोप निकालो जिसको मैं बोल रही हूँ M2। सेम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 विच गिव्स मी 4/2 इक्वल्स टू 2। अब देखो सिंस PQR आर कोलिनियर तो हम बोलेंगे M1 इक्वल टू M2 हो जाएगा हमारा। M1 इज 2 अपॉन 2 माइनस के और M2 क्या है 2 है। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 अपॉन 2 माइनस के इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज के सॉरी यहाँ पे 2 माइनस के आएगा, दिस इज व्हाट 2 माइनस के इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू 2 माइनस 1 विल गिव मी 1। सो k का वैल्यू क्या आया मेरा, k का वैल्यू 1 आया। I hope question number 8 is clear to everyone. Let's start with question number 9 now. So question number 9 says find acute angle between the x-axis and line joining points A 3, -1 and B 4, -2. अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दीज टू। तो देखो एक्स एक्सिस तो हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है, सो दिस इज माय लेट्स से एक्स एक्सिस और ये हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि लेट्स से इन दोनों पॉइंट्स में से पास होने वाली लाइन ये है। ठीक है, लेट्स से ये है मेरा 4, -2 एंड लेट्स से ये है मेरा 3, -1। अब इस और एक्स एक्सिस के बीच में मुझे क्या चाहिए, एक्यूट एंगल फाइंड करनी है, थीटा फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर? नाउ सी, मैंने आपको ये बताया है कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 वेयर m1 एंड m2 क्या होते हैं, स्लोप्स ऑफ टू लाइंस होते हैं। देखो जैसे अगर मेरे पास ये m1 है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो ये थीटा मुझे इस फॉर्मूला से मिलता है। ठीक है, तो अब देखो एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो तो हमारा 0 होता है। लेट्स से मैं m1 को 0 कंसिडर करती हूँ। एक्स एक्सिस का स्लोप इज ऑलवेज 0, हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस चीज को। अब ये वाला जो लाइन है इसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स होती हैं जिसमें से हमारा लाइन पास होता है तो हम उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, m2 लेट्स से मैं इसके स्लोप को m2 बोलती हूँ
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको मैं कंसिडर करती हूँ x1 y1 और इसको मैं कंसिडर करती हूँ x2 y2। तो जब मैं ये अप्लाई करूंगी y2 माइनस y1 तो ये क्या आएगा -1 माइनस ऑफ -2 और x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो ये मुझे कितना मिलेगा -1 प्लस 2 अपॉन -1। सो दिस इज व्हाट 1 अपॉन -1 विच इज -1। मतलब मुझे m1 की वैल्यू मेरे पास 0 है और m2 की वैल्यू कितनी मिली मैंने जब फाइंड की तो वो मुझे -1 मिली। अब देखो मेरे पास m1 भी है मेरे पास m2 भी है। अब मैं ये tan थीटा का फॉर्मूला लगा के ये दो लाइंस के बीच का एंगल इजीली निकाल सकती हूँ। तो लेट अस अप्लाई दैट tan थीटा इज m1 का वैल्यू 0 माइनस m2 का वैल्यू -1 अपॉन में 1 प्लस ये होगा 0 इंटू -1। तो देखो ये तो हमारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा और ऊपर हो रहा है 1 नीचे 1। ठीक है, सो दिस इज 1 मतलब tan थीटा का वैल्यू आ रहा है 1। तो tan थीटा किसके लिए 1 होता है कौन सी थीटा के लिए इट इज 1 फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 या इसको आप π/4 रेडियंस भी बोल सकते हो। सो ये दो लाइंस के बीच का एंगल कितना है ये एंगल इज 45 degrees. I hope this question is clear to everyone. Now let us move on to next question and it says a line passes through points a x1 y1 and b h comma k। देखो हमारे पास एक लाइन है जो कि ये दो पॉइंट्स में से पास हो रही है x1 y1 एंड b h k में से। इफ द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m, ये लाइन का स्लोप कितना दिया है m दिया है। हमें क्या करना है हमें ये चीज प्रूव करनी है k माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स h माइनस x1। नाउ दिस इज वेरी इजी। देखो मैंने आपको ये चीज बताई है ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है, और इसमें से पास होने वाली लाइन का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब सिमिलरली देखो मेरे पास पॉइंट है x1 y1 और दूसरी पॉइंट है h k। तो m का मेरा फॉर्मूला क्या आएगा देखो y2 माइनस y1 मतलब k माइनस y1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे k माइनस y1 और x2 माइनस x1 मतलब h माइनस x1 आएगा। ठीक है, तो स्लोप का मैंने फॉर्मूला लगाया। अब देखो कुछ भी नहीं है k माइनस y1 को यू जस्ट राइट m h माइनस x1 और यही उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए बोला था। तो हमें कुछ नहीं करना था इसमें जस्ट हमें स्लोप का फॉर्मूला लगाना था ये वाला और आप इस डिनोमिनेटर को ये साइड जाके न्यूमरेटर वो हो जाएगा। सो यही करना था एंड हेंस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था जस्ट स्लोप का फॉर्मूला लगाना था। Now let us move on to question number 11 and the last question of this exercise. So the question says if points A h 0 b 0 k and c a b lie on the line, एक लाइन पे है ये तीनों। तो लेट मी ड्रॉ द लाइन। एक पॉइंट है हमारी h 0 विच इज a, दूसरी पॉइंट है हमारी b 0 k और तीसरी पॉइंट है हमारी c a b एंड दे ऑल थ्री लाई ऑन सेम लाइन। देन शो दैट हमें क्या प्रूव करना है a बाय h प्लस y बाय k इक्वल्स टू 1। आई डोंट थिंक ये y होना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से b होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ करेक्शन करो। हमें क्या प्रूव करना है a बाय h प्लस b बाय k इक्वल्स टू 1। ओके, सो यहाँ करेक्शन है b होना चाहिए यहाँ पे। सो या अब देखो हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था ना यहाँ पे लेट मी हाँ ये वाला
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। अब देखो अगर ये 3 पॉइंट्स मेरे कोलिनियर थे तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप पी क्यू का स्लोप निकालो और क्यू आर का स्लोप निकालो, बोथ आर गोइंग टू बी सेम, क्योंकि देखो ये एक ही लाइन में है ना, तो इनका डायरेक्शन तो सेम है। तो आप इतने पार्ट का स्लोप निकालो फिर इतने पार्ट का स्लोप निकालो, इसका वैल्यू तो इक्वल ही आने वाला है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। अब देखो ए बी और सी एक ही लाइन में है, तो आप एक काम करो, पहले आप ए बी का स्लोप निकालो, ठीक है, जो भी आएगा देखेंगे, फिर हम बी सी का स्लोप निकालते हैं और उन दोनों स्लोप्स को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि दे ऑल लाई ऑन सेम लाइन। तो हमारा स्लोप ऑफ ए बी क्या रहेगा, स्लोप ऑफ ए बी को मैं कंसिडर करती हूँ m1। इसका फॉर्मूला वही हम लोग अप्लाई करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आएगा 0 माइनस के और यहाँ पे h माइनस 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस के अपॉन h हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ BC, इसको मैं m2 कंसिडर कर रही हूँ। सेम चीज वही फॉर्मूला लगानी है आपको, k माइनस बी y2 माइनस y1 k माइनस बी देन 0 माइनस ए हो जाएगा ये। तो ये आ गया k माइनस बी अपॉन माइनस ए। अब देखो सिंस दे लाई ऑन सेम लाइन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, दे लाई ऑन सेम लाइन। m1 की वैल्यू है माइनस के बाय एच और m2 की वैल्यू है k माइनस बी अपॉन माइनस ए। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए के इक्वल्स टू इस साइड हो जाएगा एच के माइनस बी के, ठीक है। अब देखो ये बी के को लेफ्ट साइड में लेके आओ, ए के प्लस बी के इक्वल्स टू एच के, सॉरी दिस इज व्हाट, एच के माइनस बी एच है ना, हाँ बी एच है, और ये हो जाएगा यहाँ पे बी एच। अब देखो यहाँ पे ए के प्लस बी एच इक्वल टू एच के, अगर मैं थ्रू आउट यहाँ पे देखो राइट साइड मुझे 1 चाहिए, तो यहाँ से मुझे क्लिक हो रहा है कि अगर मुझे राइट साइड में 1 चाहिए तो यहाँ मुझे नेचुरली एच के से डिवाइड करना पड़ेगा थ्रू आउट। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एच के से थ्रू आउट डिवाइड करूंगी, तो ए के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के एंड एच के अपॉन एच के। सो ये मुझे यहाँ पे के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एच एच कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा ही कैंसिल होगा। तो मुझे क्या मिलेगा, ए बाय एच प्लस बी बाय के इक्वल्स टू 1। और देखो वही प्रूव करना था हमें, a by h plus b by k equals to 1. So I hope this 11th question is understood to everyone, and here we complete our exercise number 2. I hope you like the video. Thank you so much for watching this video.